नमस्कार, फोकस लाइव सीजन 4 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, पिछले दिनों एक मेरे जानकार उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया मुझे डिनर पर, और यूं समझिए कि मेरा पहली बार उनके घर पर आना हुआ। और जब मैं उनके घर पे पहुंचा, बहुत सुंदर घर में घुसते ही राइट साइड पर मुझे अभी भी पूरा याद आता है कि बहुत खूबसूरत मंदिर था। और फिर जिनसे मेरी अभी कुछ समय पहले ही परिचय हुआ था, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनसे मिलना हुआ, उनकी वाइफ से अलग मिलना हुआ, बच्चों से मिलना हुआ, और चारों से अलग अलग स्तर पर जब मुलाकात हुई तो इस बात का आभास हुआ कि भाई चारों के चारों आध्यात्मिकता में गहरा रुझान रखते हैं। दे प्रे टू गॉड ऑलमोस्ट एवरी डे, दे फॉलो द रिचुअल्स, और यूँ लगा कि बड़ी आत्मीयता है। अब अलग अलग स्तर पर जब मैं मिल रहा था तो चारों में बात करने का बहुत मज़ा आया उनसे। लेकिन जैसे ही हम डिनर करने लगे और चारों के साथ मैं एक साथ बैठा तो कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास हुआ कि कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं है। हस्बैंड वाइफ के साथ किसी बात में तालमेल नहीं बैठ रहा, बच्चों का पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ रहा। और उस वक्त इस बात का आभास हुआ कि देखिए, आध्यात्मिकता का पालन तो वो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या वो धर्म का पालन कर रहे हैं या आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं। ये दो अलग अलग पहलू हैं। बहरहाल, मैं जिस असमंजस में पड़ा, इस बात को अपने ध्यान में रखा और सोचा कि इसको एक विषय अनुसार जब भी मेरे पास स्टूडियो में कोई विद्वान आएंगे तो उनसे मैं इस बातचीत को और बेहतर तरीके से समझूंगा। और आज मेरे साथ ये जो एक किस्सा हुआ उसको एक विषय अनुसार रखते हुए हमारे आज स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं डिसफंक्शनल फैमिलीज़ और स्पिरिचुअलिटी विषय पर बातचीत करूंगा। ये मेरा कहूँगा कि सौभाग्य है कि इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर आए हुए हैं पूज्य गुरुदेव भूपेंद्र भाई पंड्या, और इस वक्त स्टूडियो में वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुदेव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे व्यक्तिगत स्तर पर एक समय बाद मुलाकात करते हुए। एंड मे आई टेल यू, you look just the same. Just the same. Thank you. And you know what? That indeed is the beauty of all those people who follow the path of spirituality, who meditate, who are so disciplined in their life, you know. और मुझे लगा कि जब कभी आप जैसा कोई भी विद्वान अमेरिका में आएगा, स्टूडियो में होगा, तो उनसे आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो विषय है डिसफंक्शनल फैमिलीज़ एंड स्पिरिचुअलिटी, उस पर कुछ चर्चा करूँगा। अवश्य। जो शुरुआत में मैंने एक परिवार का सिचुएशन बताई, वो ऐसा नहीं कि एक परिवार है, अमेरिका हो या इंडिया, ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पर कंपैटिबिलिटी जो है एकदम धुंधली सी पड़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे इस विषय के बारे में, या ये जो मैंने ऑब्जर्व किया? विकास जी, आपने एक परिवार की बात की। हम पूरे विश्व में घूम रहे हैं। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। केवल वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं है, अनफॉर्चुनेटली भारतीय समाज में, भारतीय परिवारों में भी ये हो रहा है। और जब मैं भारतीय शब्द का प्रयोग करता हूं तो आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ओनली टू हिंदुइज्म। राइट। मेरे दूसरे धर्म के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी जब इंटरेक्शन होता है इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस में और ये सब, तो वे भी कहते हैं कि दूसरे धर्मों में भी यही बात हो रही है। तो इट इज ट्रूली अ कंसर्न फॉर global leaders, right, not only in the field of spirituality or religion but in the field of social and media, जैसे आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से आप समाज को कुछ जगाने का प्रयास करते हैं, कुछ समाज की चेतना को झकझोर करके उनको सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी के लिए ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बात बिल्कुल सही है। उसके कारण भी समझने का जब मैंने प्रयास किया, बहुत आसान था ये कह देना कि इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स अ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप की यदि बात होती तो दो जनरेशन के बीच में होना चाहिए था। ये तो पति पत्नी के बीच में हो रहा है, दो सिबलिंग्स के बीच में हो रहा है, दो फ्रेंड्स के बीच में हो रहा है। दो वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली टू द फैमिली, लेकिन रिलेशनशिप की बात करें इन जनरल तो सभी के बीच में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने मजाक में कई बार कथाओं में ये कहा भी है, कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं विकास जी कि पति पत्नी एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, एक दूसरे के फोन को टच नहीं कर सकते। तो प्राइवेसी
मेरी बात, तुम्हारी बात, ये स्पाउस में भी। Trust is a big factor that is missing out these days. That's right, and So true. that is the biggest culprit जो dysfunctional relationship हो रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि people are losing trust। जो एक बॉन्ड था अपनेपन का, एक समय था कि लोग बिल्कुल अनजाने व्यक्ति पहली मुलाकात में भी इतना भरोसा रख देते थे, वो अब बरसों के संबंध के बाद भी नहीं रख सकते। Right. तो ये बहुत बड़ी कंसर्न है, हम इसके बारे में बात करें। राइट अगर आपने गौर किया हो और ख़ास दर्शकों ने भी इस बात पर गौर किया होगा कि when I was explaining about a scenario of this particular family and I said, and the moment I said that, first thing I noticed in their family was when I entered, I saw a beautiful temple. You know, when you enter in and it's on your right hand side, you're bound to look at this beautiful thing, and you enter in, you bow your head, and then I entered inside through their corridor, and so. And as I said, when I interacted with each and every individual at a different level, you know, of course, the male gentleman first, we started speaking to each other. तो पहले उनसे बात हो रही थी, फिर वो कहीं थोड़ा आगे पीछे उनकी वाइफ से बात हुई, बच्चों से. Now the point I'm trying to say is, if the viewers also notice, and you must have noticed that I said, I do not understand whether they were just practicing religion or spirituality. तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि धर्म और आध्यात्मिकता क्या ये एक ही चीज़ है या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? आपने केवल दो बताई विकास जी, मैं थोड़ा इसके और डिटेलिंग करूं। ये प्रश्न जब मेरे पास में आता है, अभी मैं न्यूयॉर्क में था एक परिवार में, तो देयर वर 3 जनरेशन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी जी। तो मिडिल जनरेशन है जो यंग पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं नाम देकर कहूँ, हमारे बहुत क्लोज परिवार है, मधु भाई और सरला बहन पत्नी, उनकी डॉटर इन लॉ हेम, शी इज रेज्ड बॉर्न ब्रॉट अप इन इंडिया, मैरिड, केम हियर, वेरी एलिट फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, वेरी कंसर्न सब। तो हेम का मुझे प्रश्न था, गुरुजी, माय चिल्ड्रन हु आर बॉर्न रेज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, इन न्यूयॉर्क, पहले कुछ समय तो डाउनटाउन मैनहट्टन में रहे, वो तो यू नो एक्टिव पूरा जो है वो क्लाइमेट में रहे, वो सराउंडिंग में रहे। Him was asking me, should I raise my children and teach them religion or spirituality? Exactly same question जो आप पूछ रहे हो वो। तो उधर भी मैंने कहा कि बेटा, let us make it more specific. There are 5 things. दर्शकों प्रिय, मैं आपसे भी कहूँ, 5 बातें जो है हमें समझनी होती है। एक, ईश्वर क्या है। दूसरा, आस्तिकता, बिलीफ सिस्टम पूरी। धर्म, तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी एंड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है, रिचुअल्स फॉलो कर सकता है, मंदिर में जाना, टीका लगाना, वो पूरी कर्मकांड पूरा करना, ये कर सकता है, फिर भी संभव है कि वो धार्मिक ना हो। एक व्यक्ति नॉन बिलीवर हो सकता है, नास्तिक हो सकता है, एथीस्ट हो सकता है, फिर भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो तत्वज्ञान में रस रखता हो, फिलॉसॉफी में रख सकता हो रस। जैसे बर्ट्रैंड रसेल, he is accepted as one of the great philosophers that 19th-20th century has produced, and still he was a non-believer. Right, he was an atheist. Yeah. He was an atheist. Yeah. तो ईश्वर को न मानने वाला भी तत्वज्ञानी हो सकता है। धर्म का आचरण न करने वाला, रिचुअल्स फॉलो न करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। संभव हो कोई व्यक्ति एक भी बार मंदिर में न गया हो, संभव हो उस व्यक्ति ने कोई भी शास्त्र न पढ़ा हो, फिर भी वो आध्यात्मिक हो सकता है। जैसे कई रमण महर्षि, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं तो गुरजेफ, दे वर नॉट वेरी स्कॉलरली पीपल, राइट, बट दे वर स्पिरिचुअल पीपल, राइट, आध्यात्मिक थे। तो ये पूरी बातें अलग, कैसे उनको अलग करना है। पहली बात जो हमने कही, रिचुअल्स, वो ट्रेडिशंस होती हैं, वो टाइम स्पेसिफिक होती है, ज्योग्राफिकल एरिया स्पेसिफिक होती है, सोशल नीड्स होती हैं कई बार, और ऐसी ये ट्रेडिशन आ जाती हैं। दूसरी जो बात है, ईश्वर में श्रद्धा होना, ये व्यक्ति की बिल्कुल निजी मान्यता है। इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, योर पर्सनल इमोशन, अटैचमेंट, ये बात है। धर्म जो है, मुख्य जो बातें धर्म और अध्यात्म की आप कर रहे हैं, धर्म क्या है? हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार, विशेष करके महाभारत में भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर व्याख्या दी, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म।
जिससे हमारा यह जन्म इन दिस बॉडी ऑन दिस अर्थ सुखी हो, अभ्युदय का अर्थ है विकसित हो, सुखी हो, और निश्रेयस सिद्धि, शरीर छोड़ने के बाद की जो हमारी यात्रा है उसमें हमारा कल्याण हो, ये बताने वाला धर्म है। रिलीजन एम्स टू मेक यू हैप्पी इन दिस लाइफ, और इसके लिए उसे आप कह सकते हो कि जैसे समाज में शांति बनी रहे इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि एवरीबडी विल ड्राइव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। आपकी घड़ी या तो आपका फोन यहां पर पड़ा है तो मैं आपको पूछे बिना ले नहीं सकता, नहीं तो वो चोरी कहलाएगी। इट इज नॉट अ गुड थिंग। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्य के जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आवश्यक है। ऐसे धर्म के क्षेत्र में पूरे समाज को जब आपको धारण करना है, क्योंकि धारणा धर्म मित्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, धर्म प्रजा को धारण करके रखता है, तो उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होता है। ये उसको कहते हैं धर्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म तो आत्मा का संबंध। आत्मनि अधि इति अध्यात्म। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं और बहुत प्रिसाइज व्याख्या करते हैं। इट इज प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ अध्यात्म। श्री कृष्ण कहते हैं स्वभावोध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? स्वभाव। अब स्वभाव का अर्थ हम हिंदी गुजराती में ऐसे करते हैं कि भाई नेचर, ये क्रोधी स्वभाव है, इसका उदार स्वभाव है, ये कंजूस है, वो स्वभाव नहीं है। अध्यात्म है स्वभाव। स्व इज सेल्फ, भाव शब्द व्युत्पन्न होता है भूभव, टू बी, प्योर बीइंग, टू नो हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड अराउंड मी, हाउ डू आई इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड द वर्ल्ड। इकोलॉजी भी उसमें आ गई। व्हाट इज इट दैट हैज क्रिएटेड मी, मेरा सर्जन किसने किया, ये सृष्टि का सर्जन किसने किया, मेरा और सृष्टि का संबंध बनाया किसने। ऑब्वियसली मेरा और सृष्टि का संबंध जिसने बनाया वो बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए, मुझसे और सृष्टि दोनों से बड़ा होना चाहिए जी। पीरियोडिकली टाइम फ्रेम में भी वो सब हम दोनों से पहले होना चाहिए। ही मस्ट बी एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ही डेफिनेटली मस्ट बी एग्जिस्टिंग बिफोर माई क्रिएशन, एंड तो वही तो हमें संबंध में ला सकता है। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा है? ये पूरा जो अध्ययन करना, अब इसी को जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा हु एम आई, जीव का विज्ञान है, साइंस ऑफ द सेल्फ। व्हाट इज दिस वर्ल्ड अराउंड मी, साइंस ऑफ द वर्ल्ड, जगत, एंड व्हाट इज दैट एनर्जी विच हैज क्रिएटेड अस एंड पुट अस इन कॉन्टैक्ट, जगदीश। तो ये पूरा अध्यात्म जो है वो क्या है? जीव, जगत और जगदीश का विज्ञान है। अब उसमें कोई व्यक्ति ये टीका न भी लगाए, मैंने टीका लगाया है आपने नहीं लगाया, उसका अर्थ आप आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो डोमेन थोड़े से ओवरलैपिंग अवश्य है धर्म और अध्यात्म, लेकिन दे आर वास्टली डिफरेंट। यू नो, बहुत अच्छी बात आपने करी कि दे आर वास्टली डिफरेंट। मैं जो आप जैसे विद्वानों से सीख पाया हूँ और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से भी सीख पाया हूँ और समय समय पर जो भी किताबें पढ़ता हूँ उनसे जो सीख पाया हूँ, मुझे ऐसा आभास होता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम है वो आध्यात्मिक है। क्योंकि जो पहले वो अपने आप से प्रेम करेगा, सामने वाले से प्रेम करेगा, और वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक है, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति अलग है, रिचुअल्स को फॉलो करना, लेकिन मुझे जो मैं एक आम व्यक्ति है वो ये समझ रहा है कि आध्यात्मिकता बड़ा स्वरूप है, धर्म से कहीं बड़ा स्वरूप है। अब प्रेम करने बड़े वाला से मैं थोड़ा वो कर लूं, लेकिन आपको जी मैं कहूंगा वो सूक्ष्म स्वरूप है। धर्म वो बाहरी लेयर है, अध्यात्म वो सूक्ष्म स्वरूप है। सच पूछो तो धर्म का भी लक्ष्य है अध्यात्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। A truly religious person has to go in the field of spirituality sooner or later. That these days we see that trust is fading out. It's the missing factor and the most important factor. And when they see the parents doing it, then it passes on to the children as well. You know, automatically it flows into the family. Now, to ensure that they follow the right practices, how can spirituality help? What should be their regime, day-to-day regime, to gain each other's love, confidence? पहली बात तो जब रेजिम की बात करते हो तो स्पिरिचुअलिटी से वापस रिलीजन में आ जाते हो।
क्योंकि वो रूटीन हो गया, वो रिचुअल हो गया। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी में विकास जी, सो रिजीम की बात ना करें, हाउ शुड दे लिव देयर लाइफ? लेट्स टेक इट। वो ये कहें Yeah. कि अध्यात्म के क्षेत्र में आया हुआ व्यक्ति ही कैन नॉट हेल्प बट लव एवरीथिंग। एवरीथिंग से मेरा मतलब है मनुष्यों को तो प्रेम करेगा ही, वो प्रकृति को भी प्रेम करेगा। अ ट्रूली स्पिरिचुअल पर्सन रास्ते से गुजरते हुए कोई प्लांट दिखा तो उसके पत्ते को तोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। वो एक फूल को तोड़ने से पहले भी विचार करेगा कि धार्मिक व्यक्ति के मन में क्या आएगा, अरे बहुत सुंदर फूल है, चलो अपने लिए नहीं, मेरे घर में भगवान की मूर्ति है, मैं उस पर जाकर चढ़ा दूं। श्योर। आध्यात्मिक व्यक्ति ये सोचेगा ये फूल जो पौधे पर खिला हुआ है क्या भगवान को नहीं चढ़ा है? पौधे पर खिला हुआ फूल भी तो भगवान को ही समर्पित है, उसी ने खिलाया है। और वो फूल को देख करके परमात्मा में लीन हो जाएगा, उसको मूर्ति तक जाने की शायद आवश्यकता भी न पड़े। आध्यात्मिक व्यक्ति सोचेगा कि ये फूल यदि इतना सुंदर है तो ये फूल को बनाने वाला ईश्वर कितना सुंदर होगा। उसकी लीला में, फूल की कोमलता में उसको ईश्वर का प्रेम दिखाई पड़ेगा, फूल की सुगंध में उसको ईश्वर की प्रेम दिखाई पड़ेगा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति चूंकि वो अपने आप को स्वयं को जानता है, वो सबसे कनेक्ट हो पाता है। अध्यात्म का ये दूसरा अर्थ है। हम जो योग कहते हैं ना, अध्यात्म योग, योग का भी अर्थ विकास जी यही है, यूज टू ज्वाइन। योग का अर्थ लोगों ने योग को एक तो बना दिया योगा, और योगा को फिर बना दिया केवल सेट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, विच इज ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। भगवान पतंजलि ने जो योग बताया है वो तो कनेक्शन है, यूज टू ज्वाइन, स्वयं के साथ जुड़ना। और जो स्वयं से जुड़ गया, जिसने अपने आप को जान लिया, वो परमात्मा से दूर हो ही नहीं सकता, उसने परमात्मा को जान लिया। तो यो अध्यात्म से जो संबंध बनता है वो केवल मनुष्य का, शरीर का संबंध नहीं है, शरीर बनाने वाले के कारण का संबंध है। तो सिबलिंग होना तो बहुत गौरव की बात है, न भी हो तो भी उसमें एक, ये मेरे प्रभु का सर्जन है, मेरे ईश्वर का सर्जन है। एंड सिंस आई लव गॉड, हाउ कैन आई रिजेक्ट हिज विथ कैपिटल एच, उसके क्रिएशन को मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं? तो वो कनेक्ट होगा ही। गुजरात में, और केवल गुजरात के नहीं, समग्र भारतवर्ष के एक अद्भुत महापुरुष 20th सेंचुरी में हुए, श्रोताओं में से भी कई लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, उनकी कथाएं सुनी होगी। ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, भक्तों ने एक बार उनसे पूछा, वो बाप जी कहते थे कि बाप जी आप हैं तब तक तो हमें शांति है, हमें कोई भी मार्गदर्शन चाहिए हम आपके पास चले आते हैं, हमें गाइडेंस मिल जाती है। जब आपका शरीर न होगा तब हम कहाँ जाएंगे? तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि बहुरत्ना वसुंधरा, भारत तो भूमि ऐसी है कि बहुत सारे रत्न हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई महापुरुष मिल जाएंगे। ऑब्वियसली अब बरसों से जो पूज्य डोंगरे जी महाराज के साथ हैं, उनके साथ उनकी श्रद्धा जुड़ी, तो कहते हैं हाँ ऐसे तो हम महाराज जी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जैसे तो नहीं ना। सबको ऐसा लगेगा कि आपके जैसे नहीं। तो हम पहचाने कैसे कि ये सही अर्थ में महापुरुष हैं, जिसके पास, जिनकी गाइडेंस पे हम रिलाई कर सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा कि जिस व्यक्ति से जब आप मिलो, शरीर से तो पहली बार मिल रहे हो, लेकिन मिलने के बाद आपको तुरंत पता चले कि अरे इनको तो हम बरसों बरसों से जानते हैं। समय और स्थल, टाइम एंड प्लेस की जो लिमिटेशन है, वो जहां पर बिखर जाए, वह न रहे, समझ लेना वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। जी, वाइब्स कुछ ऐसी आ जाएं, सकारात्मक वाइब्स। अब जैसे आपने आरंभ में कहा कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मिल रहे हैं, यू लुक द सेम। क्यों? बिकॉज यू आर मीटिंग अ स्पिरिचुअल पर्सन। नहीं, और मुझे देखिए ये कहने, एंड आई एम मीटिंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो दो स्पिरिट्स आर गेटिंग कनेक्टेड। मैं ये कहने वाला था कि मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं कहते हुए कि कुछ व्यक्तियों से, महापुरुष हो, विद्वान हो, दोस्त यार भी हों, कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ आप भले 20 साल ना मिले, 25 साल ना मिले, लेकिन जब मिले, जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते। एग्जैक्टली। और वही मुझे लगता है आध्यात्मिकता की बड़ी पहचान है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समय और शरीर, प्लेस की मर्यादा, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, टाइम की जो लिमिटेशन होती है, वो शरीर को नड़ती है, आत्मा को नहीं नड़ती। आत्मा तो इटर्नल है, शाश्वत है, सनातन है, तो उसको कौन सी मर्यादा? ये पहचान होती है। तो जो व्यक्ति एक बार अध्यात्म के स्तर पर चलने लगा, उसको कोई पराया लगता ही नहीं,
क्योंकि आत्मा तो एक है, शरीर अलग है, आत्मा तो एक है। वो व्यक्ति ये रिलेशनशिप के जो स्ट्रेनियस एस्पेक्ट्स हैं, फेजेस हैं, उसमें नहीं आएगा। वो कुछ भी ऐसा करेगा पॉजिटिविटी रख के कि सामने वाले व्यक्ति को भी वो सही मार्ग पर ले आएगा। और एक इसमें वो क्या कहते हैं, एस्टेरिक वाला जो होता है ना, कंडीशन सप्लाई, वो होता है। 5% लोग विकास जी ऐसे होंगे कि आप लाख प्रयत्न करो नहीं सुधरेंगे। उनको एक सेफ डिस्टेंस पे रख के आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी यात्रा पर आगे निकल जाएगा। ये बहुत दिलचस्प बात आपने की। इससे जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में आया, लेकिन ब्रेक के उस पार आपसे करता हूं। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये जो भाई श्री ने हमें बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी जीवन में आ जाते हैं, हमको मिल जाते हैं जिनसे तालमेल नहीं बैठ रहा, उनको थोड़ा डिस्टेंस पे रख सकते हैं अगर कंपैटिबिलिटी की बात हम करें। देखिए, शुरुआत हमारी डिस्फंक्शनल फैमिलीज से हुई थी, बात हमारी रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी पर भी हुई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। भाईश्री, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। ब्रेक से पहले जो आपने बात कही ना, वो बात सच है। मैं ऑफ कोर्स मेरा पेशा ऐसा है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग स्तर के लोगों से मिलता हूँ, फिर वो चाहे व्यापारिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, कला मनोरंजन के बड़े बड़े अभिनेता हों, सब लोगों से मिलना होता है। और कई बार इस बात का भी, एंड आई हैव टू बी देयर अमंग्स देम एज एन ऑब्जर्वेशनिस्ट, यू नो, तो वो कुछ समझ आता है और कुछ जो अच्छी बातें हैं वो अपना लेता हूँ, कुछ ऐसी बातें जिससे सचेत रहना चाहिए वो सीख लेता हूँ। और उस प्रश्न चिन्ह बन कर के ऐसा रहता है कि जब मौका बने तो किसी से पूछ लूँ, समझ लूँ, सीख लूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए पति पत्नी का मतलब दो लोगों का विवाह हुआ और कहीं कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, बच्चे तो अभी परिवार में आए भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी होती है कि बात नहीं बन रही एक दूसरे के साथ, और वही आपने कहा ना कि यू कैन कीप देम एट अ डिस्टेंस। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देते हैं, you know, they want to give a time to each other, that okay, you know, it's not working now, but let's give time to each other. You know, it might work after a period of time. And कभी कभी उस चक्कर में 2 महीने की जगह 2 साल और 20 साल भी निकल जाते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि यार अब 20 साल तक नहीं बना, और कभी कभी लगता है कि यार 2 years is too small of a time, you have to give more time to each other to understand this. Now, where do you draw the line that and how really spirituality can help in matters like this, कि कितना टाइम दिया जाए एक रिलेशनशिप को? वो फिर हस्बैंड एंड वाइफ का ना हो सकता है 2 सगे भाइयों का हो सकता है 2 दोस्तों का हो, किसी तरीके से। नाउ वेयर डू यू ड्रॉ अ लाइन, यू से दैट ओके, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, नाउ आई एम गोइंग टू कीप दिस पर्सन अवे? देखिए विकास जी, एक बात याद रखिए, जब इस संसार में भगवान श्री रामचंद्र जी थे तब भी रावण था, तब भी खरदूषण थे। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करके हमारे जीवन परिवर्तित हो जाते हैं, हमें प्रेशियस लेसन्स ऑफ लाइफ मिलते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं इस भूतल पर उपस्थित थे, इन पर्सन, इन फ्लैश एंड बोन्स, उस समय भी कंस था, दुर्योधन था, शकुनी था, दुशासन था, जरासन था। And you're talking about negativity. नेगेटिविटी। तो स्वयं भगवान राम और कृष्ण भी ऐसे लोगों को नहीं सुधार सके, तो विकास और भूपेंद्र भाई पंड्या क्या चीज है? ठीक है। भगवान बुद्ध ने भी 4 शब्द कहे, उनमें एक शब्द है उपेक्षा। पीपल, यू हैव टू इग्नोर देम, यू हैव टू कीप देम एट बे, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी की वजह से उनकी न्यूसेंस वैल्यू उतनी हो जाती है कि आप अपने आप को, जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इन्फेक्शियस वार्ड के पेशेंट्स को ठीक करने जाए तो वो पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है इन ऑर्डर टू सेव देम। कहीं ऐसा ना हो कि वो इन्फेक्शन उससे लग जाए। बिल्कुल ठीक है। ऐसे अध्यात्म के फील्ड में, सोशल फील्ड में हमें अपना एक कवच बना लेना पड़ता है। फॉर्मूला जो मेरी समझ में आई है वो ऐसी है
कि इस संसार में 5% लोग अच्छे होते हैं। दे आर नाइस पीपल, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम। वो अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। समाज चाहे उनकी कितनी भी निंदा करे, मडफ्लिंगिंग करे, उनको नीचे गिराने का प्रयास करें, ये लोग अच्छे ही थे, अपने सत्कर्म करते रहेंगे, वो अपने काम पे चलते रहेंगे आगे। 5% लोग विकास जी ऐसे हैं जो बुरे ही हैं। आप उनको लाख कोशिश करो समझाने की, वो नहीं माने। कोयले को आप महंगे से महंगे वाले साबुन से घिसने का प्रयास करो, कोयला काला ही रहेगा, वो उजला नहीं होने वाला है। मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है। एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में बैठ करके, चांदी का पाइप था उसके पास, स्ट्रेट पाइप, तो वो कुत्ते की दुम को इस पाइप में डालने का प्रयास कर रहा था। पौने घंटे तक वो प्रयास करता रहा। पास में से एक नेबर गुजरा जो सयाना आदमी था, उसने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ये कुत्ते की दुम है, ये चाहे कितने भी महंगे वाले पाइप में डालो, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होने वाली। इसने कहा, मैं तो पाइप को टेढ़ा करना चाहता हूं। तो 5% लोग ऐसे होते हैं, वो बुरे ही थे, आप उनको लाख प्रयास, वो मर जाएंगे, सुधरेंगे नहीं जी। और 90% लोग होते हैं, वो फॉलोअर्स होते हैं। वो केवल देखते हैं कि प्रभावी कौन है। 5% प्रभावी लोग यदि समाज में रहे तो 90% फॉलोअर्स उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे इंजन के पीछे ट्रेन के डिब्बे लग जाते हैं, बोगी और इंजन। सतयुग जिसको हम कहते हैं वो क्या है? सतयुग में यह है कि 5% प्रभावी लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं और 90% फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। तो सतयुग में आपको 95% लोग अच्छे लगते हैं, 5% बुरे तो उस समय में भी थे जी। कलयुग को हम क्या कहते हैं? कलयुग में और कुछ नहीं है, 5% बुरे लोग इतने प्रभावी हो गए हैं और ये बेचारे 90% नेव फॉलोअर्स वो उनको फॉलो करते हैं कि ऐसा जियो तो मजा आएगा, सब ऐसा। आज नहीं लोगों की कैच लाइन होती है, आजकल तो सब ऐसा करते हैं, आजकल तो ऐसा ही चलता है। ये ऐसा चलता है वो कौन, किसने तय किया? वो 5% बुरे लोगों ने ट्रेंड सेट किए और उसके कारण समाज में 95% लोग आपको बुरे नजर आते हैं। हमें क्या करना है? अध्यात्म के क्षेत्र में रहकर, मैं तो कहूं धर्म के क्षेत्र में रहकर भी हमें 5% अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उन 5% अच्छे लोगों को इतना प्रभावी किया जाए कि बाकी 90% फॉलोअर्स उनके साथ आ जाए। ये यदि हम करने लगे तो 5% जो बुरे हैं अपने आप किनारे हो जाएंगे, वो उनको फिर इग्नोर करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बिकॉज नोबडी इज नोटिसिंग देम, राइट। अन्यथा पर्सनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे हो, प्रहलाद को भी हिरण्यकशिपु जैसा पिता मिलता है। दूसरी तरफ देखो तो तुकाराम को बहुत झगड़ा करने वाली पत्नी मिलती है। अब उस समय में बेचारे तुकाराम जी के लिए डाइवोर्स की सिस्टम नहीं थी, नहीं तो मुझे श्योर लगता है तुकाराम जी जाते वो लीगल रेमेडी लेने के लिए। सोक्रेटिस 2500 साल पहले, उसकी पत्नी ज़ांथीपी, सोक्रेटिस पूरे समाज को नेतृत्व कर रहा है और ज़ांथीपी सोक्रेटिस को नहीं समझ रही है। ज़ांथीपी को लगता था क्या पागलपन कर रहे हैं। तो उस समय से रहा। सोक्रेटिस जैसे व्यक्ति को भी यदि उसकी पत्नी न समझे तो सोक्रेटिस ने उसको इग्नोर मोड पर रख दिया होगा। तुकाराम जी ने अपनी पत्नी को इग्नोर मोड पर रखा होगा। प्रहलाद ने कोशिश तो की कि हिरण्यकशिपु को इग्नोर मोड पर रखा जाए, लेकिन हिरण्यकशिपु जब इतने एग्रेसिव हो गए तो फिर प्रहलाद को स्पिरिचुअल पावर को, परमात्मा को, भगवान ऋषि को इन्वोक करना पड़ा ताकि फिर ये नेगेटिव एनर्जी का परमानेंट कुछ इलाज हो जाए जी। तो ये दो मार्ग हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सके, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वो सोचता है कि इस शरीर में मेरे पास कितना समय है, मैं क्यों गलत लोगों के साथ भीड़ जाने में अपना समय, अपनी शक्ति, अपने रिसोर्सेज बर्बाद करूं। वही समय शक्ति पॉजिटिव लोग में करूं तो बहुत समाज को, मेरे निजी विकास के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो कुछ समय के लिए वो उनको इग्नोर मोड पर रखता है, लेकिन फिर वो जब इतने एग्रेसिव हो जाए तो फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को इन्वोक करके कभी उनको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये विनाश भी विकास का स्टेप है, आवश्यक बात है।
It is an attempt to move forward. ऑब्वियसली Right. फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि ये लोग फिर पूरे समाज के लिए भी कंटक बनते हैं। इसी अर्थ में शत्रुओं का संहार, राक्षसों का संहार जो किया है वो इसी अर्थ में है। जी, यहाँ फिर वो बात कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं जहाँ कर्मकांड पूरे करते हैं, पूजा नितनेम सब फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि सुबह नितनेम करने के बाद दिनचर्या शुरू हुई, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पता ही नहीं चलता कि किसी को चीट भी करना हो, और फिर सब कुछ जो एक विकास जी, ये लोग आध्यात्मिकता को छोड़ो, वो धार्मिक भी नहीं है। राइट। वे केवल कर्मकांडी हैं, वे केवल रिचुअलिस्टिक हैं। हाँ मैं आपको एक महाभारत का प्रसंग बताऊं, दर्शकों को भी आनंद आएगा। जी। पांडवों को राजस्व यज्ञ करना था, और जब दुर्योधन ने खांडव प्रस्थ जैसे वीरान और जंगलों का प्रदेश दिया कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ले लो, तो पहले तो पांडवों को लगा कि अन्याय है, ये कैसे हो सकता है। कृष्ण ने कहा जो पहले दुर्योधन दे रहा है वो ले लो, वी विल एस्टैब्लिश अ किंगडम ओवर देयर। किया, इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। अब पांडवों को लोग राजा के रूप में स्वीकार करें, इसलिए आवश्यक था कि सारे लोग राजस्व यज्ञ में आए, एंड दैट वाज एन इनडायरेक्ट इंडिकेशन दैट दे आर एक्सेप्टिंग पांडव्स एज अ न्यू किंगडम। राइट। बाकी तो सब लोग आए, जरासंध उनको राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, उसमें ऐसा भी है कि जो नहीं मानता उसको हराओ तो फिर कर सको। छोटे मोटे राजा को तो हरा पाए। जरासंध वॉज एन एस्टैब्लिश्ड किंग, वो चक्रवर्ती सम्राट था उस समय, उसको हराना बहुत मुश्किल था। पांडवों का नया नया राज्य इंद्रप्रस्थ का, उनके पास न तो उतनी बड़ी आर्मी थी, न उतने रिसोर्सेज थे कि वो जरासंध जैसे को हरा सके। दुर्योधन चिंता में थे, युधिष्ठिर जी चिंता में थे कि क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने, अब जब भी पांडव है, कृष्ण का इतना हेतु था कि धर्मराज्य की स्थापना करनी थी, राइटियस किंगडम। धर्म के मार्ग पर चल के पूरा राज्य शासन हुआ जा सकता है, उसको टिकाया जा सकता है, ये प्रभु एस्टैब्लिश करना चाहते थे, और उसके लिए पांडवों को निमित्त बनाया था। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो युधिष्ठिर जी, आप राजस्व यज्ञ की तैयारी करो, ये काम हो जाएगा, जरासंध को हम निपटा लेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कैसे करोगे? कृष्ण ने कहा वो मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन केवल 2 लोगों को लेकर निकले हैं, और तीसरे भगवान कृष्ण स्वयं प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, जरासंध की जो राजधानी थी वहां पर। महाभारत में वर्णन है विकास जी, ब्राह्म मुहूर्त के समय नगर के पिछले द्वार से श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं अंदर, इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। और उस समय जरासंध ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करके, पीतांबर धारण करके, संध्या करके, गायत्री का जप करके, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके, पितृतर्पण करके कागवास डालने के लिए अपने बालकनी में आया हुआ है। और उस समय उसने जब देखा कि ये 3 ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने कहा अरे मेरा सद्भाग्य, प्रातः काल मैं सब पूजा करके आया हूं और 3 ब्राह्मण दिखाई पड़े, मुझे दर्शन हुए, आप मांगो क्या चाहिए। और फिर उस समय कृष्ण ने कहा कि युद्ध चाहिए। माय पॉइंट हियर इज, जरासंध प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाता है। मैं कई बार नहीं उठ सकता, मैं टीवी के कैमरा पे एडमिट करता हूं, मुझे पसंद है बहुत, लेकिन कई बार ऐसा होता है रात को देरी हो जाए तो मैं ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता। जरासंध प्रतिदिन उठता था, प्रतिदिन वो संध्या करता था, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता था, प्रतिदिन वो श्राद्ध करता था, पितरों का तर्पण करता था। प्रामाणिकता से श्रोता वर्ग जो यहां बैठे हैं अपने अपने से पूछे, आप क्या प्रतिदिन अपने पितरों का तर्पण करते हैं? सवाल ही नहीं होता। साल में एक बार, वो भी पंडित जी याद कराएं, भाभी जी आपकी सास की तिथि है, श्राद्ध आ रहा है, तब उनको याद आता है कि पितरों का तीर्थ है। और कुछ लोग तो कहते हैं वी कैंट रिमेंबर इंडियन डेट्स। ये कैसे चलेगा भाई? तो जरासंध ये रोज करता था, और ये काम करते हुए जरासंध आया, तब कृष्ण ने कहा है इसको मारना चाहिए। क्रियाकांड तो सब हुए, और जरासंध दुष्ट राजा था, जरासंध अधार्मिक राजा था, उसको मारना पड़ा। तो केवल कोई व्यक्ति कुछ रिचुअल्स फॉलो करता है, उसकी वजह से वो बहुत अच्छा है ऐसा मानने की भूल मत करना। जी,
हमारे गुजराती में एक भजन है, कई श्रोता आपके गुजराती भी तो अवश्य होंगे ही होंगे। बिल्कुल है। तो कंठी पहरी ने कंठ केटला ना काप्या, कंठी पहनी और वो कंठी पहन के कितनों के गले काट दिए। मैं मजाक में कई बार कथाओं में दृष्टांत देता हूँ कि कोई आदमी ऐसा कहेगा कि मैं तो इतना धार्मिक हूँ, क्यों भाई कैसे धार्मिक हो आप? अरे मैं चाय नहीं पीता, कॉफी नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, लेकिन खून सबके पीता है। वो तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो ये सब चीजें ना करके, लेकिन आप खून सबका पी रहे हो तो फिर क्या? हाँ जी। ये मुझे याद आता है कि एक बहुत अच्छे विद्वान से इस विषय पर भी बात हो रही थी कि क्या आपको लगता है कि वेजिटेरियन व्यक्ति गॉड लविंग है या नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति? क्योंकि कई ऐसे वेजिटेरियन लोग भी हैं कि दे विल सक द ब्लड आउट ऑफ यू, एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन बट दे फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देयर ओन वे। तो ये खैर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन विषय पर नहीं जाना चाहता, वो विषय अलग है। Not that I endorse non-vegetarianism. Yeah, but what I'm saying is it's a different perspective. There are people who would be non-vegetarian, but they would have a different compassion for humanity, for जिन लोगों के साथ उनका और उनके लिए बारे में हम आशा रखें कि जैसे कंपैशन मनुष्य जाति के लिए है, वैसे ऐसे वो एनिमल्स के लिए भी रखें तो ऑटोमेटिकली वो लाइफस्टाइल चेंज कर सकेंगे। यस विकास जी, बहुत अच्छी बात। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पूज्य गुरुदेव भूपेंद्र भाई पंड्या से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। पाशरी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, इन तमाम बातों का आधार जो है ना कहीं आध्यात्मिकता ही है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि हम आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बारे में जिक्र हुआ, चर्चा हुई, और अब तीसरे सेगमेंट में है। दूसरे सेगमेंट में जब आप उदाहरण दे रहे थे कि जब आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हो, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स, तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। और ये कवच जो है मैंने बहुत तरीके से लोगों को अपनाते हुए देखा पैंडेमिक के दौरान। मैंने देखा कि ना केवल डॉक्टर्स व्हेन दे आर गोइंग टू ट्रीट द कोविड पेशेंट्स, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, इवन इंडिविजुअल्स एट होम, हर एक ने अपना अपना तरीके से एक सुरक्षा कवच बना लिया था। और कुछ लोगों के सुरक्षा कवच मेडिटेशन सेशंस, ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे, कुछ ये सुरक्षा कवच ही हैं, क्योंकि आपका ध्यान भी थोड़ा सा मतलब एक फोकस हो जाता है आध्यात्मिकता की और अलग अलग तरीके से। और मुझे मालूम है कि आपने भी उस दौरान अपनी तरफ से विशेष योगदान दिया था, अपने डिसाइपल से देश दुनिया भर में आप कनेक्टेड थे। हाउ वाज दैट फेज लाइक फॉर यू ऑल ड्यूरिंग पैंडेमिक? विकास जी, बात करूं तो भारत में 28 मार्च 2020 के आसपास लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और आरंभ में कहा कि केवल 3 वीक का है। तो हम सभी ने सोचा कि ये सरप्राइज वैकेशन है, अचानक मिल गया तो रिलैक्स किया, पढ़ाई की, ये सब हुआ। फिर दूसरे 3 हफ्ते एक्सटेंड किया, तो चौथे और 5वें हफ्ते में फिर, और विश्व भर में तो पहले से हो रहा था, भारत में तो बाद में लॉकडाउन अनाउंस हुआ। तो दुनिया भर से मुझे अपने डिसाइपल्स के, अपने आत्मीय स्वजनों के फ़ोन आने लगे कि ये इतना लंबा लॉकडाउन, ये बात केवल अब शरीर की बात नहीं रही, लोगों के मन दुर्बल होने लगे हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं बहुत कुछ सोशल मीडिया सीखा इसमें। यूट्यूब क्या है वो मुझे पता नहीं था, मतलब एक्चुअली पैंडेमिक ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया। तो और एक तो निजी तजुर्बे रहे, और आध्यात्मिकता के साथ साथ टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी बहुत सी चीजें नई लोगों ने सीखी हैं। तो यूट्यूब चैनल अपनी बहुत पुरानी थी, अपने कार्यकर लोग, वॉलंटियर्स लोग जो संभालते थे, कर रहे थे पहली बार। और उसमें तो क्या था, कोई घर पे नहीं आ सकता। आई एम लिविंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑन अ 33rd फ्लोर, तो इवन पर्सनल ड्राइवर्स को भी अलाउड नहीं था, मेड्स को भी अलाउड नहीं था, सब बंद हो गया था। जी। तो लोगों को फोन करके मैंने पूछा, भैया आप बोलते हो कि करो, कैसे करें, क्या करें? और ऐसे जब हम सीखते गए, विकास जी, आज इन लेस देन 2 years आवर सब्सक्राइबर्स हैव गॉन टू लाइक 41,000 के ऊपर चले गए हैं। फैंटास्टिक। और इट्स ऑल ऑर्गेनिक, कोई एग्रेसिव हमने प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, बातें चलती गई, लोगों ने फॉरवर्ड किए वीडियो, ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे हुआ। और अब भागवत कथाएं तो निरंतर हो रही थी, राम कथा निरंतर हो रही थी, लेकिन हमने नए नए विषय पर, पहले तो मैंने घर से 1-1 घंटे का यूट्यूब लाइव शुरू किया, गीता फॉर द मॉडर्न एज।
अभी यहाँ आने से पहले अपने HR से भी मैं ये बात जो कर रहा था, HR शाह से, तो यही, और ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस कि ये जो उन्होंने भी कुछ देखे, क्योंकि वो भी तो फ्री रहे होंगे शुरुआत में, तो जी बिल्कुल। तो गीता फॉर द मॉडर्न एज के एपिसोड, और पिछले 35 साल से मैं भगवत गीता पर बोल रहा हूँ, लेकिन ये पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पे गीता फॉर द मॉडर्न एज के जो हमने किए इतने पॉपुलर हुए, और जो पिछले 30 सालों से मुझे नियमित रूप से सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये कोई सब बिल्कुल नई बात आ रही है, That's a new approach towards life. टोटल न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। दूसरा, विदुर नीति के आधार पर हमने सक्सेसफुल लाइफ के लिए विदुर जी ने जो सूत्र दिए हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच, उस पर हमने प्रवचन किए। तो ऐसे ऐसे विषय, फिर तो शिव कथा, देवी भागवत की कथा, गणेश पुराण कथा जो बहुत कम सुनी जाती हैं, ये सारे अपने यूट्यूब पर आए। दुनिया भर में प्रैक्टिकली, विकास जी मैं कहूँ, एक क्लासरूम बन जाता था। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया और आज इतनी सफलता उसे मिल रही है, क्योंकि जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रों में एक मैं कहूँगा कि शख्सियत का उल्लेख जिस तरह से किया, आपने विदुर नीतू की जैसे बात करी। अब विदुर नीतू के बारे में कौन बात करता है इतनी? विदुर नीतू अगर आप उसको पढ़ें, समझें, उनके चरित्र को समझें, किस तरह से उन्होंने उसमें राजा को, धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए परिवार को कैसे चलाना, राइट, जो परिवार में क्या क्या समस्या आ सकती हैं, हेड ऑफ द फैमिली के रूप में आपको क्या क्या बातें, कौन से इश्यूज एड्रेस करने को आ सकते हैं, ये सारी बातें विदुर जी ने समझाई। और एक बात और अगर उसकी गहराई में जाएं कि कठिन से कठिन परिस्थिति को किस तरह से राजा को बताना है, कि उसको हल्के में बताना है, लाइटली बताना है, या उसको हाइपर करके बताना है, कि जिससे वो और ये विदुर नीति है। कि उस प्रवचन मालिका का नाम लोग ऐसे मिलते हैं ना कि हम किसी को मिले कि तिल का ताड़ बना देते हैं, अरे यार वो गए ऐसा हो, और कोई बात बड़ी सी होती है, ताड़ का तिल बना देते हैं, मतलब उसका इतना लाइटली रखते हैं कि सामने वाला घबराए नहीं। जी, ये विदुर नीति में ही कहीं ना। प्रवचन मालिका का नाम भी हमने दिया था, सक्सेस एंड हैप्पीनेस द प्रैक्टिकल वे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई हैव टू लुक अप दोज वीडियोस। और यहाँ ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि पैंडेमिक के दौरान एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व करी और जो देख रहा हूँ, वो एक फेज़ ऐसा था कि लोगों ने अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया और उन्हें लगा कि यार इतना सब कुछ है, हम लोगों को ठहर जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, ज़िंदगी को अलग अलग तरीके से जीना चाहिए। रोज़ प्रण ले रहे थे, कई ऐसी बातें हो रही थी। जैसे ही पैंडेमिक एंडेमिक की ओर आया, चीज़ें खुलने लगी, तो ऐसा लगा मानो वो सब भूल ही गए हैं, दिनचर्या जैसे पहले थी वैसे होने लगी। मैं कहूँगा कि 100 में से सिर्फ 15-20% होंगे जो संभाल के रखा, 80% लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गए। तो फिर क्या फायदा क्या हुआ पैंडेमिक में, जिंदगी जब थमी थी, रुकी थी? और विकास जी, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, दिस इज ह्यूमन नेचर। हम स्कूल में थे, परीक्षा आने से पहले लोग कैसे पुस्तक लेकर के रटने बैठ जाते थे, और अरे सिंसियर होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या तो एग्जाम इज अप्रोचिंग 8th में से 9th स्टैंडर्ड में आए, 10th में आए, दिस इज बोर्ड एग्जाम करना पड़ेगा। और 10th की बोर्ड एग्जाम में तो वो करके ऐसे जैसे पागल हो गए, जैसे आगे का पढ़ाई कुछ नहीं करनी है। ये मनुष्य का स्वभाव है, और यहीं पर आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता मनुष्य को कंसिस्टेंसी देती है, प्रिय स्वजनों, कि जो आपके जीवन का ध्येय है, जो किसी भी क्षेत्र में आप हो, लेकिन उस क्षेत्र में आप कितना श्रेष्ठ बनकर दिखाते हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने योग की 2 व्याख्याएं की हैं। भगवत गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने कहा, योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, एक्सेलेंस इन एक्शन। तो आप जो भी करते हो श्रेष्ठ रूप से करो, आप योगी हो। आप विकास नांगिया तो हो, लेकिन विकास योगी हो, क्योंकि आप जो भी करते हो वो निष्ठा से करते हो। निष्ठा से करते हो। मैं देख रहा हूं ईयर ऑन ईयर्स कि कितनी आपके अंदर एक कमिटमेंट की भावना जो है वो हो रहा है। एक चित्रकार चित्र भी बनाए, वो श्रेष्ठ रूप से बनाए, तो वो योगी बन जाता है। और फिर दूसरी बात भगवान ने कही कि चाहे आप कितने भी डेडिकेशन से करो, कितनी भी निष्ठा से करो, कितने भी प्रामाणिकता से करो, देयर विल बी चैलेंजेस इन योर फील्ड। श्योर। वो प्रारब्ध के कारण हो, दूसरों के कारण हो, हर बात आवश्यकता नहीं कि आपका ही प्रारब्ध बुरा है। सामने वाला एक्शन इनिशिएट कर रहा है, वो किसी किए हुए कर्म का रिएक्शन ऐसा है, क्यों माने हम बार कि हम ही बुरे हैं, ऐसा मत मानना। कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरा वाला शुरू कर रहा है कुछ बुरी बात, तो हम क्या करें? 2 अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा, समत्वं योग उच्यते, योग इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड।
तो जीवन में रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, रिस्पॉन्ड करना सीख जाइए। और जिस समय हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं बिकॉज वी रिएक्ट टू क्विकली, टू शार्पली एंड समटाइम्स आउट ऑफ प्रपोर्शन। इंस्टेड गिव योरसेल्फ 24 आवर्स एंड लर्न टू रिस्पॉन्ड। जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तब आपको लगेगा लाइफ इज नॉट दैट बैड, पीपल आर नॉट दैट बैड। फिर वो आपका फैमिली मेंबर हो, आपका स्पाउस हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, फ्रेंड हो, लगता है कि प्रोबेबली उसकी परिस्थिति ऐसी थी, वो शायद जैसे घर में कोई बीमार हो, अब जिसका पता चले, जैसे माना जाता है ना कि जिसका ब्लड प्रेशर हो वो इजीली टेम्पर लूज करते हैं, तो कोई 65-70 के सीनियर हो और हमें पता है घर के सब लोगों को कि अंकल को ब्लड प्रेशर की इश्यू है, तो कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, वो टेम्पर लूज करते हैं, तो वी डोंट टेक दैट पर्सन टू सीरियसली। उनका गुस्सा भी आ गया तो हम थोड़ी देर रह जाए, उनका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, वो अच्छी तरह से सोचेंगे। ऐसे सभी के लोगों के बारे में आप एक कंपैशनेट एटीट्यूड आ जाता है कि ये कुछ हमें लगता है कि अरे ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, तब सोचो बीमार आदमी है, थोड़ा अभी टेम्पररी इलनेस, मेंटल इलनेस आ गई है। You have to change your thought process so that you don't lose your cool. Yeah, and don't be impulsive basically. Don't be impulsive, क्योंकि इस संसार में विकास जी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेशियस है अपनी मन की शांति, अपना बैलेंस, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योरसेल्फ। Sure. और वो जब करेंगे, जब ईश्वर के पास सन्मुख जाके खड़े रहेंगे, सच पूछो तो वो मिरर के सामने ही खड़े रहना है। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक मार्गदर्शन किया। एज स्लोली ग्रेजुअली वी आर गेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छे तरीके से आपने मार्गदर्शन किया। अब देखिए, कार्यक्रम के एकदम आखिरी पहर में हम आ चले हैं और जिक्र आपने भागवत गीता का किया, और ये मैं जानता हूँ कि पिछले 4 दशक से करीब करीब आप भागवत गीता का रसयन करते आए हैं, प्रवचन देते आए हैं, एंड पीपल इन्जॉय दोज, पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इन्जॉय दोज, दे कनेक्ट विद यू। अब तो वर्चुअल ताना बाना भी जुड़ गया है, सो दैट्स फैंटास्टिक। And as you mentioned, I really love the topic about Bhagavad Gita in modern life, or Gita in modern life, however you describe that. Just give us a sneak peek of it and how we can get benefits out of it. And obviously more so they can follow you on your personal platform, but more so give us a sneak peek about how we can take advantage of Bhagavad Gita in modern life. भगवद गीता सही अर्थों में स्पिरिचुअल ग्रंथ इसलिए है क्योंकि it teaches us, it inspires us, it motivates us to accept the realities of life, to accept the challenges of life. भगवद गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कभी भी he will not be a victim of the situation, he will be a victor of the situation. अर्जुन की स्थिति क्या है पहले अध्याय में? वो कांप गया है, मोहासक्त हो गया है, मैं अपने लोगों को कैसे मारूं करके वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा रण मैदान छोड़ के, या तो ये लोग मुझे मार दे तो चलेगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और वही अर्जुन भगवद गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कंक्लूजन में कहता है, करिष्ये वचनं तव कृष्ण, आई विल डू व्हाट यू आर टेलिंग मी, और कन्विंस होकर के कह रहा है। क्यों? जब व्यक्ति अपने गोल के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने जॉब के प्रति कन्विक्शन के साथ काम करता है तो वो 100% रिजल्ट अवश्य देता है। सभी को जीवन में सफलता चाहिए, एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक इट बेस्ट इन द लाइफ। वो कैसे होगा? व्हेन यू गिव योर 100%, योर इन्वॉल्वमेंट, योर एक्सपर्टीज, योर एक्सपीरियंस, वो सब हो। हमें क्या करते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हम कर्म में इन्वॉल्व नहीं होते और फल की अपेक्षा में टोटल इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये नहीं होता। कर्म में जब व्यक्ति पूरा इन्वॉल्व हो जाए, फल तो वो शैडो है, इमेज जब चलेगी तो शैडो तो अपने आप आएगा। कर्म श्रेष्ठ हुआ है तो फल आना ही है। ये जब सिद्धांत हमें पता चल जाता है, हमारा 100% फोकस जब कर्म के ऊपर होता है, और यही मैसेज मैं आज के युवा पीढ़ी को भगवद गीता के माध्यम से देता हूं, 100% कर्म करोगे डियर फ्रेंड्स, आपका परिणाम श्रेष्ठ आएगा ही। सक्सेस आपके चरण छूते हुए आएगी। सक्सेस कहां जाएगी? और उसमें भी सबसे बड़ी बात है आपका अपने साथ जो रिलेशन बनेगा, आप भीतर से बड़े संतुष्ट होते हो। काम चोरी करने वाला व्यक्ति
दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन अपने सामने कैसे खड़ा रहेगा वो? उसको तो भीतर से पता है कि उसने ठीक नहीं किया। जब उसने 100% काम किया हो व्यक्ति को, परिणाम में कदाचित उस समय दिखाई पड़े कि न्यूनता है, देयर इज सम फ्लॉ, आगे चलकर वो सही हो जाएगा, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ किया है, उसका फल श्रेष्ठ आना ही है। और ये आज के युग की आवश्यकता है। भगवत गीता के माध्यम पर हम सब मिलकर के अपना अपना कर्म यदि श्रेष्ठ करें तो विश्व श्रेष्ठ बन सकता है, राष्ट्र श्रेष्ठ बन सकता है, भारत विश्व गुरु बन सकता है, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक श्रेष्ठ प्लैनेट, ये पृथ्वी, छोड़ सकते हैं। बहुत सारी सकारात्मक बात आपने कही, बहुत खूबसूरत सकारात्मक बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। Ladies and gentlemen, that brings us to the end of tonight's episode of Focus Live. पायश्री, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए और अपना एक पक्ष, अपना एक पहलू रखने के लिए डिसफंक्शनल फैमिलीज एंड स्पिरिचुअलिटी विषय पर। Ladies and gentlemen, until next episode, stay focused, stay blessed, good night.